नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे रेयर क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। तो इस समय हम मैथ का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं जो कि हर एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, खासकर उत्तर प्रदेश पुलिस और आने वाले आर में जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो चलिए आज प्रैक्टिस सेट 4 है, वैसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। चलिए देखते हैं। सबसे पहला हमारे पास प्रश्न है। सबसे पहला जो हमारे पास आज प्रश्न दे रखा है वो दिया हुआ है कि एक वस्तु पर 10% की छूट देने के पश्चात, ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है कि एक वस्तु पर 10% की छूट देने के पश्चात 15% का लाभ होता है। मतलब एक वस्तु है, उस पर छूट 10% दी गई है, 15% का लाभ। अगर 10% की छूट दी गई यानी डिस्काउंट कितना है हमारे पास, 10% का हमारे पास डिस्काउंट है। डिस्काउंट हमारे पास 10% है। फिर हमने देखा 10% का डिस्काउंट देने के बाद जो है वो 423 रुपये उसका अंकित मूल्य। अच्छा, हम डिस्काउंट देंगे तो देंगे किस पे, अंकित मूल्य पे। ध्यान से सुनिएगा, डिस्काउंट हम देते हैं तो वो देते हैं अंकित मूल्य पे। और जो हमारा अंकित मूल्य है वो हमारा क्या है, हमारे पास दे रखा है कि जो अंकित मूल्य है उसका, यानी कि जो मार्क प्राइस है वो हमारे पास दे रखा है 2300 उसका मार्क प्राइस है। तो हम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। फिर वो कह रहा है कि पश्चात इतना देने के 10% देने के पश्चात 15% का लाभ होता है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका डिस्काउंट 2300। अच्छा, कोई चीज़ 10% का डिस्काउंट है, मतलब कि 100 की चीज़ को वो 90 रुपये में दे रहा है ना। तो सिंपल सी बात, हमने इसे 90 में दे दिया बराबर। अब कह रहा है 15% का लाभ होता है, तो माना वो वैल्यू x है और उसको कोई 15% का लाभ, जैसे यहाँ पे कह रखा था तो हमने 100 से 90 किया। 15% का लाभ यानी 100 पे 15% यानी 115%। और परसेंट के लिए 100 आता है, ये भी चीज़ हमें पता होनी चाहिए। इक्वल में है, 100 से 100 हमने काट दिया। अब हमारे पास आया का x इज इक्वल टू x के इक्वल में क्या रहेगा यहाँ पे, 2300 गुणे 90। ये वैल्यू इधर चली आएगी तो 115/115। अब जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो देखेंगे क्या, ये वैल्यू 5 से कट होने वाली है। 5 से कट करते हैं, 5 दूना 10 और 5 थे 15, ठीक है। 18 पंचे 90 होता है, 23 एकम 23 यानी 100। हमारा वैल्यू क्या आई, x इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, 1800, 1800 हमारा क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। उन्होंने क्वेश्चन में जो पूछा था कि तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो हमने जो क्रय मूल्य निकालना था, यानी जो कॉस्ट क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, यानी सीपी कितना निकल गया हमारा 1800 हमारा कॉस्ट प्राइस है। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है। अंकित मूल्य जितना भी है उस पर 12% का डिस्काउंट दे रहा है, 12% की छूट देता है, ठीक है। 32% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अपनी वस्तुओं का मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करना चाहिए। यानी कि ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है, यानी डिस्काउंट कितना है, जो डिस्काउंट है उसका 12%। डिस्काउंट परसेंटेज में दे रखा कितना है, 12% है। फिर क्वेश्चन में कहा गया है 32% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अपनी वस्तुओं का क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करना पड़ेगा। मतलब ये पूछ रहा है कि जो है 12% का डिस्काउंट दे रहा है और 32% का प्रॉफिट चाहता है, तो एमआरपी जो है उसकी रेट है उसको कितना बढ़ा दे। मतलब क्वेश्चन सिंपल है कि 12% का जो डिस्काउंट दे रहा है, सिंपल सी बात है, तो डिस्काउंट किस पर देगा, 100 पर ही तो डिस्काउंट देगा, मतलब कॉस्ट प्राइस पर ही तो डिस्काउंट देगा। और 12% का डिस्काउंट दे रहा है, इसका मतलब इनके और इनके बीच का डिफरेंट है 88, है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, जो 12% का डिस्काउंट दे रहा है उसका मतलब है वो 100 की वैल्यू को 88 रुपये में बेच रहा है, 100 की वैल्यू को 88 रुपये में बेच रहा है। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 32% का लाभ प्राप्त करना चाह रहा है, यानी प्रॉफिट कितना है। कोई चीज़ अगर 100 की है, ध्यान से देखिएगा, कोई भी चीज़ अगर 100 की है तो उसमें 32% यानी 32% का प्रॉफिट चाहिए। तो 100 से वो 132 जाएगा, कोई इशू नहीं होना चाहिए इसमें, है ना। अब हमने क्या देखा, इन दोनों में एक रेशियो है, इनके बीच का डिफरेंट कितना आया, 44, इनके बीच का डिफरेंट। और ये आया किस पे, क्योंकि ये सीपी है उसकी, है ना, आया है ये सीपी पे, तो सीपी है 88, हमेशा कॉस्ट प्राइस डिवाइड में रहती है। फिर क्वेश्चन में पूछा गया कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए, वो कॉस्ट प्राइस पर डिपेंड होगा, है ना। जब हम इसे क्रॉस करेंगे तो 2 टाइम ये हो जाएगा, और 100/2 का मतलब है 50%, 50%। तो जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कितना प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए, तो 50% हमें अधिक अंकित करना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो 50% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारे पास प्रश्न दिया है, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 11:3 है, यानी लेंथ, जो लंबाई हमें दी हुई है, लेंथ कितना है 11, हमने इसे x एज्यूम किया, और जो हमारे पास वृत्त दे रखा है वो कितना है 3, ये 3x और ये 11x।
फिर क्वेश्चन में कहा गया है यदि आयत का परिमाप 420 सेंटीमीटर हो, ध्यान से सुनना, यदि आयत का परिमाप क्या होता है पहले ध्यान से सुनिए। जो परिमाप होता है यानी पैरीमीटर से बोलते हैं, पैरीमीटर इज इक्वल टू 2 × L + B, है ना, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से पहले हम उसका परिमाप निकालेंगे। परिमाप ऑलरेडी दे रखा है हमारे पास 420 सेंटीमीटर परिमाप हमें दे रखा क्वेश्चन में, 420 सेंटीमीटर हमें दे रखा है। और ये जो बराबर है 2 × L + B, तो L की वैल्यू है 11 + 3 कितना हो जाएगा 14x, यानी 14x हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब एक चीज़ हम देखेंगे कि यहाँ से हम देखने को पा रहे हैं कि 14x × 2 यानी 28 हो जाएगा। तो 28x इज इक्वल टू 420। तो x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, 420/28 करके हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन को काटते हैं, 7 से कट जाएगा, 7 × 4 = 28 और 7 × 42 कितना है हमारे पास 15। ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास आया है 15। क्वेश्चन में कहा गया है आयत की चौड़ाई बताओ, यानी ब्रेथ पूछा गया, x की वैल्यू 15 निकल आई। तो सिंपल सी बात है, हम जब ब्रेथ निकालेंगे तो ब्रेथ इज इक्वल टू 3 × x और x की वैल्यू है 3 × 15, यानी 15 3 = 45। हमारे पास आंसर क्या इसका निकल गया 45। तो 45 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस को हम इस तरह से करते हैं। तो इसकी वैल्यू, अब हम दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसकी 45 है और जब इसे मल्टीप्लाई कराएंगे ना हम, तो इससे भी 15 से ही मल्टीप्लाई करवा लेना, 15 × 11 जो भी आएगा वो हमारी इसकी टोटल निकल आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन हमारे पास में यदि किसी संख्या का 1/3 35 है, बस क्वेश्चन को पढ़ो और करना स्टार्ट करो। किसी संख्या, वो संख्या मान लीजिए वो संख्या हमारी x है, हमने माना वो संख्या x है और उसका एक तिहाई यानी x का 1/3 जो किसी संख्या है और उसका 1/3 35 है, यानी इसकी वैल्यू 35 है ना। तो फिर क्वेश्चन में कहा गया है कि उस संख्या का यानी x का 64% क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस हम कैसे करेंगे, सबसे पहले या फिर तो हम इन्हीं की डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है, उसके बाद में हम कर पाएंगे, या फिर तो इनको करने का एक और प्रोसेस है वो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले इन्हें x की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना। जो ये x की वैल्यू है हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये x इज इक्वल टू, क्योंकि ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, तो 35 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा हमारे पास 105। x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 105 आई है। x की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है 105। फिर क्वेश्चन में कहा गया है कि इसका 64% क्या होगा। तो इसका 64% निकालने में हमें कौन सी समस्या है, 105 × 64/100। इसका 64% निकालने के लिए कहा गया था, इस तरह से हम निकाल पाएंगे। 5 की टेबल से दोनों कट जाएंगे, 5 दूना 10 और 0, 5 दूना 10, 5 एकम 5। सिंपल सी बात है। एक हमें और चीज़ दिख रही है, ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 और 0। फिर यहाँ पे हम काटेंगे इसे, 2 3 6, 2 दूनी 4। तो आया कितना हमारे पास 32 × 21। 32 और 21 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 32 और 21 को मल्टीप्लाई करेंगे और ध्यान से सुनना, उसे 10 से डिवाइड कर देंगे। 32 × 21 डिवाइड बाई 10। कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को, 32 × 21 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 × 64 हमारे पास ये आया 2 7 और 6। हमारे पास कितना आया, वैल्यू कितनी आई 67.2। क्यों, क्योंकि ये अपॉन में 10 है, 1 डिजिट के आफ्टर हम डेसिमल लगा सकते हैं। तो जो वैल्यू हमसे पूछी गई थी फाइनली हमने उस वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है 67.2। जो 67.2 है उस संख्या का 64% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2000 को पहले, क्वेश्चन में दे रखा है कि 2000 को पहले 25% से घटाया जाता है। क्वेश्चंस पढ़ के ही सॉल्व करना एक अच्छी सी ट्रिक होती है। 2000 को पहले 25% घटाया जाता है। मान लो कि 2000 ये लिखा हुआ है, इसको 25% घटाने का मतलब है कोई चीज़ 100 थी, 25% घटा दी गई, यानी 25% घटा देने का मतलब वो वैल्यू 75% आई, है ना, 75% आई। तो बची कितनी होगी बेटा, 75% बची होगी अपॉन 100। उसके बाद में कहा गया कि फिर बाद में इस वैल्यू को 30% से बढ़ा दिया गया। 30% बढ़ा दिया गया, जैसे 100 हमने डिस्काउंट किया उस बढ़ा देंगे, तब हम 100 प्लस 30% बढ़ाया ना, तो 130% हो जाएगा। ध्यान से सुनो, ये 130% हो जाएगा। हम जब परसेंट की वैल्यू को हटाते तो सिंपल सा हम इसके डिवीज़न में 100 लगा देते हैं, तो 130 बढ़ाया गया और 100 कर दिया गया। 0 से 0 कट हो जाएंगे, 2 0 से एक ये और एक ये कट हो जाएगा। हमारे पास बचा क्या, 75 × 2 यानी कि 150 ये आया, और इसे हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 कट हुआ,
जब हम इसे 13 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास फाइनली आएगा क्या, लास्ट में 0 आएगा और बाद में हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो 15 3 ज़ा 45 ये आया और 15 ये आएगा जब हम इसे सॉल्व करेंगे 5911950 हमारे पास ये वैल्यू निकल के आई। सो इस तरह से क्वेश्चंस को हम ऐसे हैंडल करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से इनको हैंडल करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु को 420 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, यानी कि जो सेलिंग प्राइस दे रखा है 420 है ना, जो उसका विक्रय मूल्य वो 420 है। 420 रुपये में बेचने पर उसे 20% का लाभ होता है। मैंने आपको कितनी बार बता रखा कि 20% का लाभ का मतलब कोई चीज़ 100 से 20 बढ़ गई यानी 120 हो गई है ना, तो 20% का लाभ यानी 420 जो है उसको 20% लाभ के इक्वल है यानी 120। अब क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 420 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी पूछा है, सीपी ऑब्वियसली बात हम सीपी एज्यूम करते हैं। तो 420 रुपये का की जो वैल्यू है वो हमारे 20% के इक्वल है। किसके 20, क्योंकि प्रॉफिट है 100 से चीज़ 120 हो गई यानी 120% के इक्वल है। 120% की जो वैल्यू है वो इसके इक्वल है और हमें निकालनी होती है 100% यानी इसकी ये हमारी सीपी होगी और ये हमारी एसपी होगी फिर, है ना। तो सिंपल सी बात है कि हमें सीपी निकालनी है, 100 निकालनी है, तो हम पहले 1% की वैल्यू को निकाल लेंगे तो 420/120 और फिर बाद में हम 100% की वैल्यू निकालेंगे। तो जब हम 100% की वैल्यू को निकालेंगे तो 420/120 गुणे 100। सिंपल सी बात है, ये 0 से 0 कट कर देंगे और 6 की टेबल से 6 दूना 12, 6 7 42 70 ऊपर आया और यहाँ पे कट किया 35 आया। तो हमारे पास वैल्यू कितनी निकल के आई, 350। ध्यान से सुनिएगा, जो वैल्यू हमारे पास 350 निकल के आई ये वस्तु का सीपी होगा जिसको उसने 420 रुपये में सेल किया, सेलिंग प्राइस। कब, जब उसे 20% का प्रॉफिट हो जाता है तब। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को हम इसी तरह से टैकल करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:2:3 है, सबसे छोटे कोण का मान ज्ञात करो। सबसे छोटा कोण मतलब पहले हमारे पास जो रेशियो दे रखे हैं वो रेशियो दे रखे हैं 1:2:3। ध्यान से सुनना, किसी त्रिभुज, अगर त्रिभुज है यानी कि उसका शेप कुछ इस तरह से है, त्रिभुज है यानी इसका शेप ये है। हमें पता होना चाहिए कि जो त्रिभुज है इनके हर सामने वाली भुजा यानी ये भुजा 60 डिग्री की होती है, उसी तरह से सामने इसकी भी 60 डिग्री की होगी और सामने इसकी भी 60 डिग्री की ही होगी। सिंपल सी बात है, इनका जब हम सम करते हैं तो कितना निकल के आता है 180, है ना। इनका जो सम निकल के आता है 180, तो किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होना चाहिए। ये मतलब इसकी कंडीशन वेरीफाई करता है। चलो देखते हैं। फिर इन्होंने कहा है कि सबसे छोटे कोण का मान निकालना है। सबसे छोटे कोण यानी ये है ना। तो सबसे पहले इनका सम कर लेते हैं, कितना है 3 2 5 1 6 यानी 6x की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 180 डिग्री। कैसे निकाला हमने, ये रहा 6x की वैल्यू 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 6, है ना। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 6 कम 6 6 3 18, हमारे पास कितना है 30 आया। x की वैल्यू 30 आई। अब हम चाहे तो x की वैल्यू हम इनमें पुट कर दें, किसी में भी किसी की वैल्यू, लेकिन उन्होंने कहा सबसे छोटी, तो सबसे छोटी यहाँ पर 1 है। तो सिंपल सी बात है, हम 30 इंटू 1 कराएंगे, ओवरऑल हमें 30 ही मिलेगा, 30 डिग्री। तो सबसे छोटे जो कोण होगा, तो सबसे छोटे जो कोण की वैल्यू निकल के आएगी वो 30 डिग्री निकल के आएगी। सबसे छोटे कोण का मान बराबर 30 डिग्री। इस तरह से हम क्वेश्चंस कर पाएंगे। और हमने देखा है कि पिछले भी हमने क्लास में कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस किए थे, हम इनका पर डे रिपीट करते रहेंगे। आपके अंदर कोई भी डाउट अगर किसी भी क्वेश्चन से लेके आता है तो प्लीज़ आप हमसे बिल्कुल कांटेक्ट करिएगा। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6393884647। बिल्कुल हमसे कांटेक्ट करिएगा और हम कोशिश करेंगे आपके सारे सवालों को जवाब देने की। आज का सेशन कैसा लगा प्लीज़ इसके बारे में अपनी कमेंट ज़रूर छोड़ के जाएँ। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।